मैं भी उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे और अच्छे से परफॉर्म भी कर रहे होंगे अपनी अपनी जगह पे। काफ़ी दिनों के बाद फिर हम दोबारा आमने सामने हैं और थैंक्स टू एफएलपी जो मुझे आप लोगों के साथ बात करने का ये मौका मिल रहा है। ऑफ कोर्स आज के इस समय में हम लोग एक बेहतरीन सिस्टम के साथ एक दूसरे से मुखातिब हैं, जो कि आज के टाइम का सबसे लेटेस्ट सिस्टम है। बेसिकली आज के टाइम पे आप लोग जानते हैं कि एक आदमी घर बैठ के पूरी दुनिया में अपनी प्रेजेंटेशन दे सकता है, लोगों से मिल सकता है, लोगों के साथ आमने सामना करके उनसे बात कर सकता है। आई होप आप सब लोग मुझे सुन पा रहे होंगे, मेरी साउंड, मेरी आवाज वगैरह सब आप लोगों को प्रॉपर आ रही होगी। तो दोस्तों, आज हम एक बेहतरीन सब्जेक्ट के साथ आप लोगों के साथ बात करेंगे। एसबी वत्स मेरा नाम है और मैं फॉरएवर में पिछले 18 साल से एसोसिएटेड हूँ। 18 साल का एक बहुत बड़ा पीरियड होता है दोस्तों। और इस जिस सब्जेक्ट पे आज मैं बात करूंगा आप लोगों से, इसी की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। इस कंपनी में आने से पहले मैं एक प्रोफेशन में था, जॉब में था, पुलिस का जॉब था, टाइम नहीं रहता था, लेकिन पार्ट टाइम कुछ करना चाहता था। एक्चुअली क्या है, मेरे भी कुछ सपने थे अच्छा बनने के लिए, कुछ बड़ा बनने के लिए, और बच्चों के भी कुछ सपने थे। और उन सपनों को पूरा करने के लिए जो मेरी सैलरी थी वो उतनी नहीं थी जितनी मुझे चाहिए थी। इनकम मुझे एक्स्ट्रा चाहिए थी। दूसरी बात, हमेशा एक दिमाग में रहता है कि एक सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, खासतौर से इनकम का, क्योंकि हमें कभी भी एक इनकम पे आश्रित नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है। आपके पास सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, अगर आपके पास मल्टीपल सोर्सेज हैं इनकम के, देन यू आर एब्सोल्युटली फ्री, सेफ एंड फ्री। अगर आप जस्ट एक ऑप्शन पे ही हैं, डिपेंडेंट हैं कि भैया यही ठीक है, तो मेरे ख्याल से वो उतना परफेक्ट नहीं है। उसमें आप थोड़ा रिस्क पे रहते हैं। तो उस सेकंड ऑप्शन के लिए मैंने कई कोशिश की। एफएलपी में आने से पहले मैंने ट्रांसपोर्ट का काम किया। मेरे दूसरे वीडियोस में आप लोगों ने सुना भी होगा, जो मेरे पुराने भाई हैं, मेरे दोस्त हैं। जो नए लोग हैं उनको भी मैं एक ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगा मैं परिचय के लिए, लेकिन बस एक जस्ट गो थ्रू होगा मैं। मैंने जॉब करने के साथ साथ मैंने इंश्योरेंस का काम किया 5 साल। उसके बाद मैंने ट्रांसपोर्ट का काम किया, मैंने अपनी बसें वगैरह डाली, लेकिन सभी में मुझे नुकसान हुआ और मैं लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाया। और उसके बाद मैंने वो सब काम बंद करने पड़े। और एक वक्त ऐसा आया कि मैं बहुत बड़े कर्ज में था और मैं ये समझ अपने आप को डिसाइड करके बैठ गया कि अब मैं कुछ नहीं करूंगा जिंदगी में। ठीक है, शांति से नौकरी करूंगा, लेकिन कीड़े तो बुलबुलाते रहते हैं दिमाग में। और इन बिटवीन मुझे एफएलपी एज ए यूजर मिली। मेरे एक दोस्त जो मेरे अपलाइन भी बने, थैंक्स टू मिस्टर लाकड़ा। आज मेरी लाइफ को अगर इम्प्रूव करने के पीछे एफएलपी का हाथ है, तो उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। क्योंकि अगर वो मेरे घर पे एफएलपी नहीं लाए होते तो शायद मैं इससे दुनिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी से परिचित नहीं हो पाता। और ये एफएलपी एज यूजर के तौर पे मेरे घर में आई। डेफिनेटली बेहतरीन प्रोडक्ट थे, तो रिजल्ट भी बेहतरीन हुआ। भरोसा नहीं था बिल्कुल शुरू में, क्योंकि मैं एक ऐसे इंप्रेशन में था जैसे डॉक्टरों को लोग भगवान मान लेते हैं। मैंने भी भगवान माना था कि बीमार होने के बाद यही एक ऑप्शन है कि जिससे वो बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन बजाय बाहर निकलने के वो दलदल होती है। बेसिकली मेरा ये मानना है, अब मैं अब 100% अपने पूरे अनुभव के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ कि एलोपैथी एक दलदल है जिसमें एक बार फंस जाते हैं तो जितना आप छटपटाइए, आप और डीप और डीप और डीप चले जाते हैं। और एक दिन ऐसा होता है, डॉक्टर कहते हैं सॉरी हम नहीं बचा पाए। वही हमारे साथ हो रहा था। तो एफएलपी एज यूजर आई, मेरी वाइफ को कुछ प्रॉब्लम थी, वो ठीक हुई। और उसके बाद प्रोडक्ट पे विश्वास हुआ। मेरे जो अपने थे जिन्होंने देखा था, उन्होंने कहा कि अच्छी चीजें हैं, हमें भी दो। वहां तक बिजनेस का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था, वहां पे यही था कि किसी दूसरे के साथ शेयर कर दिया।
लेकिन जहां उनको आराम आया तो एक कॉन्फिडेंस की लेवल बढ़ा और उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि अच्छा काम है, हमें करना चाहिए। और पार्ट टाइम इनकम सभी को चाहिए होती है। यहाँ लगाने को कुछ नहीं था, खोने को कुछ नहीं था, सिस्टम नया था। नेटवर्किंग हालांकि इतना बेहतरीन सिस्टम मैं नहीं मानता था। आज तो मैं कहता हूँ दुनिया का बेस्ट सिस्टम है, लेकिन कंडीशन अप्लाई। अगर कंपनी बढ़िया है तो, प्रोडक्ट बढ़िया है तो, कंपनी का प्रोफाइल बढ़िया है तो, नेटवर्किंग इज द बेस्ट सिस्टम इन दिस एरा, इन द होल वर्ल्ड। मैं पूरे दिल से और आत्मा से और अनुभव के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं, क्योंकि इसी सिस्टम ने 25 साल की नौकरी की और जिससे मैंने वीआरएस लेके जॉब छोड़ा, तो मेरे पास चवन्नी नहीं थी। फ्रैंकली स्पीकिंग, 25 पैसे भी मेरे पास मेरे जमा पूंजी नहीं थी। वो जो बिजनेस जो मैंने खड़े खोदे थे, बिजनेस वगैरह किए थे, उनके कर्ज निभाते निभाते मैंने जीपीएफ क्या, एडवांस लोन क्या, सब कुछ लेके अपने आप ने बैंक बैलेंस को या सब कुछ जीरो कर लिया था। और जब एफएलपी में आया तो एफएलपी ने वो सब कुछ दे दिया जिसकी हर इंसान उम्मीद करता है, जिसके सपने देखता है। आज मैं कहूं तो भगवान की दया से और एफएलपी की मेहरबानी से मेरे पास एक बेहतरीन मकान है। बच्चे मेरे दोनों यूएस में बैठे हैं। इस एफएलपी की इनकम से ही मैंने उनको पढ़ाया है। आप लोगों में बहुत सारे लोग होंगे जिनके बच्चे या तो स्कूल गोइंग होंगे या कॉलेज गोइंग होंगे, या आप लोगों के बच्चों के सपने होंगे कि वो भी विदेशों में जाके रहे, वहां पे जाके पढ़े। और वो सपने आज मैं इंजॉय कर रहा हूँ, मेरे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। बेटी डॉक्टर बनना चाहती थी, बेटा इंजीनियर बनना चाहता था। ना केवल डॉक्टर बने बल्कि उन्होंने मास्टर डिग्री यूएस से करी और आज वहां पे जॉब कर रहे हैं और बहुत अच्छा इनकम वो ले रहे हैं। ये केवल एफएलपी की वजह से मैं सपने देख पाया। जॉब में तो बिल्कुल सवाल ही नहीं होता। जिससे मैं आया था उस टाइम बहुत मोटे कर्ज में था। मकान के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था और आज मैं बहुत एक सुंदर मकान में बैठा हूँ जिसकी अच्छी इनकम है, मतलब अच्छा जो वैल्यू रखता है। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे महंगी कार OD6 खरीदी। कई कार मेरे पास रही है। एक लाइफस्टाइल 5 स्टार लाइफस्टाइल में जी रहा हूँ। एक बेफिक्री जिंदगी आज मैं कह सकता हूँ कि मैं यकीन के साथ में जी रहा हूँ, क्योंकि आज मेरे बच्चे भी कमाने लगे, मैं भी अच्छी इनकम पे हूँ और कोई टेंशन नहीं किसी प्रकार की। एक बेहतरीन जिंदगी में जी रहा हूँ। तो ये जो मिला मुझे, ये सारा एफएलपी की वजह से मिला। तो दोस्तों, चूंकि आज हम लोग एक प्लेटफार्म, कई बार लोग आप लोगों के बीच में ऐसे ही बैठे हैं जो एक फिक्स में होते हैं कि मैं करूं ना करूं, किस लेवल पे करूं। लोगों को मरे मन से हम लोग अप्रोच करते हैं, मरे मन से हमारे को रिस्पॉन्स मिलता है, उसी तरीके का हमारे बिजनेस में रिजल्ट आता है। कुछ दिन हम लोग ट्राई करते हैं और उसके बाद हम लोग क्विट करके बाहर निकल जाते हैं। लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने इस सिस्टम को समझने में 3 से 4 महीने का टाइम लिया। दिसंबर 2002 में मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था एज ए यूजर, लेकिन 16 मई 2003 में मैंने काम शुरू किया था। लेकिन जब शुरू किया तो फुल फ्लेज काम मैंने शुरू किया। पूरा छुट्टी लेके 1.5 महीने का, फिर 1.5 महीने का छुट्टी एक्सटेंड करवाया, फिर 1.5 महीने का छुट्टी एक्सटेंड करवाया। करीब 6 महीने बाद मैं जॉब पे गया था और उस टाइम पे मेरी इनकम 1 लाख से ऊपर थी। यही कसम लेके मैंने काम शुरू किया था। और मात्र पहले 10 महीने का मेरा इनकम 7,40,000 रुपए था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एफएलपी में स्लो इनकम आता है। मैं नहीं मानता स्लो इनकम आता है। एफएलपी में मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। बहुत सारे यंगस्टर आज के टाइम पे इतिहास रच रहे हैं दोस्तों, एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो हर इंसान का काम करने का अपना अपना तरीका होता है। किसी की कोई प्रायोरिटी है, किसी की कोई प्रायोरिटी है। मेरा फैमिली भी मेरे लिए एक प्रायोरिटी था। मेरे को उनको भी देख रेख करना था, बिजनेस को भी देखना था, दूसरे भी काम मैंने शुरू किए उनको भी मुझे देखना था। तो उतना टाइम शायद मैं नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने लेवल पे देखूं तो मैंने बहुत कुछ अचीव किया है। एफएलपी ने मेरे सारे सपने पूरे किए। इस बिजनेस में आप लोग आए हैं और आज मैं एक कितनी बेहतरीन ट्रेनिंग, मिस्टर ग्रेग मोहन की ट्रेनिंग है ये। हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मिस्टर ग्रेग मोहन के लिए और मिस्टर रेक्स के लिए एज वेल एज हमारी एफएलपी, उनके लिए ब्लेसिंग्स दें, उनके लिए दुआएं करें, ताकि जिन्होंने इतनी बेहतरीन कंपनी हम लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस की, इतने बेस्ट प्रोडक्ट हमारे बीच में इंट्रोड्यूस किए।
इतना बेहतरीन सिस्टम है उन्होंने हमारे को प्रोवाइड किया, जो मेरे जैसे और आप जैसे लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल सकता है। तो यकीनन हम लोग उनके लिए दुआएं करें और उनको धन्यवाद करें। थैंक यू सो मच मिस्टर ग्रेग, थैंक यू सो मच मिस्टर एक्स, एंड थैंक यू so much to my management, FLP Management India, Mr. Harish sir, Nikita ma'am, all staff as well. तो आज इसमें 4 कोर ट्रेनिंग हैं, प्रोडक्टिविटी, डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट और रिटेंशन। तो मैं जिस सब्जेक्ट पे आज बात करूंगा आप लोगों के बीच में वो है रिटेंशन, क्योंकि रिटेंशन एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जो, अगर मैं थोड़ा सा एलिब्रेट करके इसके बारे में बताऊंगा, आप पौधे लगाते हैं बाग में, अगर उनको रिटेन नहीं करेंगे, अगर वो जिंदा नहीं रहेंगे तो यूजलेस है, आपकी मेहनत तो जीरो हो जाती है। आप किताबें पढ़ते हैं, अगर आप उस नॉलेज को रिटेन नहीं करेंगे तो वो एजुकेशन आपके लिए यूजलेस है, वो किसी काम में नहीं आएगी। आप हेल्थ गेन करते हैं, सेहत बनाते हैं, 4 एप्स, 6 एप्स, 8 एप्स, जो भी आप बनाते हैं, अगर आप उस सेहत को रिटेन नहीं करेंगे और डिटीरियोरेटेड हो जाएगी, वो सेहत आपकी गिर जाएगी, तो आपके लिए यूजलेस है। आप रिश्ते बनाते हैं लोगों के साथ, फ्रेंडशिप है, रिलेशन है, लव है, ईच एंड एवरीथिंग इन लाइफ है। अगर आपके पास, मैं एक चीज को रिटेन कभी नहीं करना चाहूंगा, बुरे अनुभव, लेसन तो लीजिए उनको, लेकिन उनको, बुरे अनुभव को बार बार याद मत करिए, वो रिटेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अच्छे अनुभवों को, अच्छी नॉलेज को, अच्छे अनुभव को, अच्छे विचारों को, अच्छे लोगों को, उनको हमेशा रिटेन करिए। द सेम हेयर, आज अगर एफएलपी में मैं किसी वजह से हूं और मैं इनकम ले रहा हूं, 18 साल से रुका हुआ हूं और आगे भी बना रहूंगा, तो केवल रिटेंशन मैटर करता है। डेफिनेटली चारों के चारों जो इसमें बताए वो पिलर हैं आपके लिए, चाहे वो प्रोडक्टिविटी हो, चाहे वो रिक्रूटमेंट हो, वो सारे के सारे आपके लिए पिलर हैं। एफएलपी में नहीं, किसी भी नेटवर्किंग में कामयाब होने के लिए, बने रहने के लिए, अर्न करने के लिए, अचीव करने के लिए, ड्रीम्स पूरा करने के लिए, वो सारी की सारी चीजें जो आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं, वो रिक्रूटमेंट एक पार्ट है। लेकिन रिक्रूटमेंट कितनी भी बेहतर क्यों ना हो आपकी, अगर रिटेंशन नहीं है और उससे प्रोडक्टिविटी नहीं है तो वो यूजलेस है। एक दूसरे पे ये सब चीजें डिपेंड करती हैं, लेकिन रिटेंशन का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है जिससे आप सब कुछ पा सकते हैं। तो रिटेंशन में किन फैक्टर्स का हमें ध्यान रखना चाहिए, किन को हमें रिटेन करना है, क्यों रिटेन करना है, रिटेन करने के में फायदे क्या होंगे, तो इन सब चीजों पे हम बात करेंगे। मैं आप लोगों के सामने एक स्लाइड दिखा पा रहा हूं। मिस्टर रॉल्फ किप हमारे सबके रोल मॉडल हैं, और 2005 में मैंने जिस मिस्टर रॉल्फ किप का 5 करोड़ का चेक देखा था, मुझे यकीन हो गया था कि यही वो कंपनी है जिसमें मुझे काम करना चाहिए। और जो आज 2005 में 5 करोड़ का चेक दे सकते हैं, तो आने वाले टाइम पे बहुत बड़े चेक दे सकती है, जहां पे प्रॉफिट शेयर की बात करते हैं, चेयरमैन बोनस की बात करते हैं। दुनिया की कोई कंपनी बोलती क्या है, बताती क्या है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन देती शायद एक ही कंपनी है जो आपके सामने, फॉरएवर। ये रॉल्फ किप की पावर नहीं है, ये रिटेंशन की पावर है। मेरा ये मानना है, अगर इन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अपने लीडर्स को, अपने बिजनेस को, अपने जो कुछ भी उनका नेटवर्क है, उसको अगर रिटेन नहीं करा होता, तो आज वो हमारे सामने हिमालय पर्वत नहीं खड़ा कर पाते और पूरे वर्ल्ड में एक एग्जाम्पल नहीं होते। अगर आज वो 20,000 सीसी क्वालिफाई करके अगर बैठे हैं, तो उनके बिना पे बैठे हैं जो रिटेन हुए हैं, न्यू सीसी के बिना पे नहीं, पॉसिबल नहीं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि आगे दौड़ पीछे चोट, ये बहुत बड़ी गलती है। नेटवर्किंग का काम है पीछे वालों को रिटेन करना, न्यू को ऐड करना। मैनेजरल बिजनेस और नॉन मैनेजरल बिजनेस,
मैनेजरल बिजनेस को भी आपको रिटेन करना है और नॉन मैनेजरल बिजनेस को भी आपको रिटेन करना है और नए लोगों को भी आपको बिजनेस में लेके आना है। तीनों जगह पे आपको फोकस होना है। जो लोग मैनेजर बन गए हैं या नहीं बने हैं, उन दोनों के लिए ही मैसेज है। जो लोग मैनेजर बन गए हैं, डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपको अपने नीचे भी मैनेजर बनाने हैं, उनको उनमें लीडरशिप डेवलप करना है। अगर वो लीडर डेवलप नहीं होते हैं तो जाहिर सी बात है कि सारी जिम्मेदारियां आप पे ही बनी रहती हैं और आप का ये समझिए कि जो अकाउंटेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। वो और जो आपकी टाइमिंग है वो, मतलब इतना सब कुछ आपने एक सर पे ये सारी सब जिम्मेदारियां, मैं नहीं समझता फिर आप लीडर नेटवर्किंग कर रहे हैं। नेटवर्किंग करने का मतलब है कि आप अपने टीम में लीडर्स डेवलप करिए, और लीडर्स अगर आप डेवलप करते हैं तो आपका बिजनेस रिटेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और क्या क्या करना है हम आगे उन चीजों पे बात करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि आपने मैनेजरल बिजनेस को रिटेन करना है, नॉन मैनेजर बिजनेस डेवलप करना है, और न्यू कमर्स को भी आपको वेलकम करना है। तो यहाँ पे जो मिस्टर रॉल्फ की एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, आप सब लोग ध्यान से सुनिए और समझिए इस चीज को। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर मुझे आज 2 साल हो गए, मुझे 3 साल हो गए। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि आज आए राम और गए राम की तरह से वो जस्ट कंपनियां बदलते रहते हैं। चाहे वो किसी भी कंपनी में है, मैंने हर कंपनी से दूसरी कंपनी में लोगों को ट्रांसफर होते हुए देखा है। और मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ तक देखा है कि वो कई कई साल से नेटवर्किंग कर रहे हैं, लेकिन उनके पास पीछे कुछ भी नहीं है। कई कई साल से लोगों को नेटवर्किंग करते हुए देखा है, और उसके पीछे वो कंपनी में कमी निकालते हैं, वो सिस्टम में कमी निकालते हैं, वो प्रोडक्ट में कमी निकालते हैं। एक कमी जहां निकालनी थी उस कमी को कभी नहीं निकालते, वो खुद में कमी है उसको कभी नहीं निकालते। तो रिटेन मैं इन सब चीजों को भी फोकस करूंगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँ कि कुछ बीच में ऐसी भी स्लाइड बताऊंगा मैं, जिससे आपको ये बेनिफिट बता सकूं कि रिटेन करने के बेनिफिट्स क्या है। रिटेन करने से आप एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर सकते हैं। जैसे आप लोग मकान बनाते हैं, एक ईंट पे दूसरी ईंट लगाएंगे, दूसरी पे तीसरी लगाएंगे, तीसरी पे चौथी लगाएंगे, और धीरे 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 एक पूरी दीवार खड़ी कर देंगे, और वो एक बेहतरीन मकान की शेप ले लेता है, बेहतरीन बिल्डिंग और बहुमंजिली बिल्डिंग का एक दिन वो शेप ले लेता है। और अगर आप ऊपर लगाते रहे और नीचे की आपकी सारी की सारी ईंटें खिसकती चली जाएं, तो कितनी बड़ी बिल्डिंग आप बना पाएंगे। और आप समझ सकते हैं फिर आपका मेहनत यूजलेस हो जाती है, आपका टाइम वेस्ट होता है, आपके एफर्ट्स आपके बेकार हो जाते हैं। तो मेरा ये अपना निजी विचार है, मेरे ख्याल से मेरे जो दूसरे साथी नेटवर्कर आप लोगों के बीच में इस मीटिंग को सुन रहे होंगे, उन सब का भी ये विचार होना चाहिए कि डेफिनेटली रिटेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन नेटवर्किंग सिस्टम। तो यहाँ पे एक बेहतरीन एग्जांपल मैंने इसलिए लिया कि आज मिस्टर रॉल्फ के पे जो प्रॉफिट शेयर चेक उठा रहे हैं 11.75 करोड़ का, ये देख रहे हैं आप, जो 20,000 सीसीओ क्वालिफाई कर रहे हैं, जो आज वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, जो सारे के सारे बोनसेस ले रहे हैं, सारे के सारे सब चीजें अचीव कर रहे हैं, तो वो केवल और केवल रिटेंशन की वजह से कर पा रहे हैं। अगर रिटेंशन नहीं होता तो शायद आज वो नहीं कर पाते। तो आप लोग भी अगर रोल्फ की बनना चाहते हैं और आप लोग एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, डेफिनेटली यू हैव टू फोकस ऑन रिटेंशन एंड यू हैव टू नो अबाउट रिटेंशन। यस, देख रहे हैं आप लोग, हमारे सेकंड लीडर हैं जिन बहुत ही एथिकल और बहुत ही मानी हुई लीडर हैं, जिन एक यूके बेस्ड लीडर हैं, और आप कह सकते हैं वर्ल्ड की सेकंड लीडर के तौर पे आप कह सकते हैं। और इनकी मैं सबसे ज्यादा प्रशंसा करना चाहूंगा कि ट्रेनिंग और इनके एथिक्स और इनका काम करने का जो तरीका है वो मार्वलस है। और आज ये जो यहाँ पे रिटेन हो पा रही हैं, इस बिजनेस में सरवाइव कर पा रही हैं, अचीव कर पा रही हैं, और इतने लॉन्ग टर्म तक बिजनेस में बनी हुई हैं, तो डेफिनेटली वो रिटेंशन की वजह से बनी हुई है। डेफिनेटली अब वो अपना काम करती रहती हैं, साथ के साथ न्यू रिक्रूटमेंट और उसके बाद अपने नॉन मैनेजरल बिजनेस को भी वो फोकस करती हैं। लेकिन जो बड़े बड़े जो सीसी
कर रही हैं, बड़े बड़े अचीवमेंट ले रही हैं, वो सारा का सारा रिटेंशन की वजह से। कितने ही लीडर्स को ले लीजिए आप लोग, आप महसूस करेंगे जो 5000 सीसी, 7000 सीसी, 10,000 सीसी, 12,500 सीसी, 15,000 सीसी, वो केवल रिटेंशन की वजह से होता है। तो सिंपली आप एक, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक मटका लेते हैं और उसमें अगर आप ऊपर से पानी की बूंद बूंद करके डाल रहे हैं और नीचे सुराख कर देते हैं, और जितना आप डालते हैं उतना नीचे चला जाता है, तो आप कितने दिन भी मेहनत करते चले जाइए, एक दिन आपका मटका खाली है, आपका बर्तन खाली है और आप जीरो है। और यहाँ पे हम लोग, अगर उसमें नीचे सुराख ना हो या बहुत माइन्यूर हो, देखिए कोई भी नेटवर्किंग में लीकेज तो आप बंद कर पाए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का आना जाना तो अपनी उनकी मेंटेलिटी है। लेकिन अगर आपकी रिटेंशन ज्यादा है तो डेफिनेटली आपके अंदर लीडरशिप है, आपका बिहेवियर अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छा है, बहुत सारी चीजें जिन पे हम आगे चल के बात करेंगे, तो आप डेफिनेटली एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो यहीं पे मेन बात यही है एग्जाम्पल लेने की। जैसे कि हम बात कर रहे थे पर्सनल फैक्टर, रिटेंशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है लोगों को अपने साथ बनाए रखने में, वो है पर्सनल फैक्टर। आप लोगों के साथ कितने फ्रेंडली हैं मैटर करता है। लोगों को कितना आप इन्वायरमेंट देते हैं उनको डेवलप होने के लिए, कितना आप उनको प्रमोट करते हैं, आपके रिलेशन कैसे हैं उन लोगों के साथ, रिलेशन बहुत मैटर करता है। पर्सनल फैक्टर में आप पे लोग कितना भरोसा करते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूं। मैंने बड़े बड़े लीडर्स को बहुत सारी नेटवर्किंग कंपनियों में बड़ी बड़ी टीमों को खोते हुए देखा है। बड़ी मेहनत करके वो लोग एक नए आदमी को चुनते हैं, उसके साथ दिन रात मेहनत करके उसको डेवलप करते हैं, उसको सुपरवाइजर बनाते हैं, असिस्टेंट मैनेजर बनाते हैं, मैनेजर बनाते हैं, इवन उससे ऊपर भी बनाते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आपके पर्सनल रिलेशन अच्छे नहीं है, देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि सारी सब कमियां आप में ही हैं। कुछ फैक्टर ऐसे भी हो सकते हैं कि जिसकी वजह से वो इंसान भारी फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन हम अपने इनर फैक्टर्स को अगर ठीक कर लें तो काफी हद तक हम लोगों को रिटेन कर सकते हैं। मैंने अभी भी कुछ देर पहले कहा था 100% रिटेंशन मुश्किल है, लेकिन हम मैक्सिमम कोशिश कर सकते हैं कि मैक्सिमम लोगों को रिटेन करें अगर हमारे बिहेवियर अच्छा रहे। पर्सनल फैक्टर में आपका बिहेवियर बहुत मैटर करता है। आप कितने भरोसे लायक हैं, लोग आप पे कितना यकीन कर सकते हैं, आप लोगों में किस तरीके से उनके साथ डील करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मेरा अपना अनुभव ये कहता है नेटवर्किंग में या एफएलपी में कि हम हमेशा, मैं अपनी ट्रेनिंग्स में बताता भी हूँ, सबसे पहले नेटवर्किंग या एफएलपी आपको एक अच्छा इंसान बनाती है। अगर यहाँ पे आप रिटेन होना चाहते हैं और आप नेटवर्किंग की इनकम पाना चाहते हैं और लंबे टाइम तक आप चाहते हैं कि ये एक एसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बन जाए, इनहेरिट प्रॉपर्टी बन जाए, तो आप वाकई दिल से अच्छे होने चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे को जानता हूं जो अपनी टीम में अपने लोगों को चाय तक नहीं पिलाते, उनको प्रॉपर डील नहीं करते, उनको इम्पोर्टेंट फील नहीं करवाते। तो वहां पे वो लोग उनके क्या है, उनकी कदर करेंगे और क्या है उनके साथ वो रिटेन करेंगे। तो मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा और किसी के ऊपर बुरा लगे तो उसके लिए माफी भी चाहूंगा, लेकिन मैं वो फैक्टर बता रहा हूँ दोस्तों जिससे लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। आप लोगों को इम्पोर्टेंट फील करवाइए, आप उनके अंदर भरोसा पैदा करिए। लोग आपके लिए शुरू में वो लोग आपके लिए ही काम करते हैं और बाद में भले ही उनका जब हित जुड़ जाता है तो अपने लिए काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। कई बार मैंने यहाँ तक देखा है लोगों को कि लोग कहते हैं कि मुझे आपके साथ काम नहीं करना, कंपनी तो मुझे यही करनी है लेकिन आपके साथ काम नहीं करना। तो इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी अच्छी, प्रोडक्ट अच्छे, सिस्टम अच्छा, आप अच्छे नहीं। देवता तो कोई नहीं बन सकता, कमियां तो सब में है, मेरे अंदर भी होंगी, आपके अंदर भी होंगी, लेकिन
हम इंसान सुधार तो सकते हैं, और जहाँ पे अगर वो सुधार हमारे बिजनेस के लिए जरूरी हो तो मेरे ख्याल से हमें जिद्दी भी नहीं होना चाहिए। तो हर जगह का हर तरीके का एक स्वभाव होता है, नहीं हमें अपने आप को सुधारना चाहिए। सो यहाँ पे पर्सनल फैक्टर्स पे विशेष मैंने फोकस किया है कि आप कितने अच्छे हैं, लोग आप पे कितना यकीन करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। और आपका करेक्टर कैसा है, आप करेक्टर में बहुत सारी चीजें आती हैं दोस्तों। आप कितने एथिकल इंसान हैं, अनएथिकल हैं, वो सारे के सारे फैक्टर्स को एक बार प्लीज जरूर चेक करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा फायदा पहुंचाएगा। लोगों के साथ डील करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए। लोग इस चीज की परवाह नहीं करते कि आप कितनी नॉलेजफुल हैं, लोग इस चीज की परवाह करते हैं कि आप कितनी केयरिंग है, आप उनका कितना केयर करते हैं। वो आपके साथ एक, आप लोगों ने देखा है पालतू जानवर हम लोग घरों में पालते हैं, कुत्ता बिल्ली हम लोग पालते हैं, गांव में भैंस गायें भी होती हैं। अगर आप दिल से उनका केयर करते हैं, प्यार से उनके ऊपर हाथ फिराते हैं, तो वो पूंछ हिला के आपके पास आ जाते हैं, वो आपके भावों को समझ लेते हैं। ठीक है, हम लोग कई बार अपने लोगों को डांट भी देते हैं, मैं भी डांट देता हूँ, क्योंकि मैं उनको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो काम करें, मेहनत करें। आप लोगों को भी शायद कभी अपने डांटिए, कोई बात नहीं, आपको हक है, लेकिन उनके लिए करिए भी। हम अपने बच्चों को भी डांटते हैं, जब आप अपने बच्चों की तरह से अपने टीम को मानने लग जाते हैं तो वो कभी भी आपकी डांट को बुरा नहीं मानते। लेकिन अगर आप केयरिंग नहीं है और आप कितने भी मीठे बोलते हैं, दोनों चीजों में फर्क है। आप जुबान के मीठे हैं, दिल के मीठे नहीं है। आप जुबान पे तो गुड़ रखते हैं लेकिन अंदर काला रखते हैं। मैं कुछ ऐसी बातें कर रहा हूं जो शायद आप लोग अलग तरह से समझें। मेरा मतलब रिटेंशन से है यहाँ पे। तो रिटेंशन में जो फैक्टर्स काम करते हैं उन चीजों को मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। जहाँ के जैसे कि मैंने पहली स्लाइड में बताया था कि आप कितने अच्छे इंसान, आपका करेक्टर कैसा है, ये बहुत मैटर करता है। आपके साथ लोग कैसे काम करेंगे, लोग आपके साथ रहेंगे। यहाँ पे मैंने एक बात बताया, आप कितने नॉलेजफुल हैं ये मैटर नहीं करता, नहीं करता, मेरे यकीन करिएगा। मैटर ये करता है कि आप लोगों के प्रति कितने केयरिंग है, उनका कितना ध्यान रखते हैं। क्योंकि वो तभी आपके नीचे ग्रो कर सकते हैं, तभी आप उनको कल्टीवेट कर सकते हैं जब आप उनका ध्यान रखें। और आपका, अगर आप लॉन्ग टर्म इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो ये आपका बहुत बड़ा फैक्टर है जिस पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप उनके प्रति बहुत ज्यादा केयरिंग होइए, उनके बिजनेस को लेके, उनके बच्चों को लेके, उनकी हेल्थ को लेके, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेके। यू हैव टू बी केयरिंग। आप कभी भी किसी से पहले उसके परिवार के बारे में जरूर पूछिए, उसके खुद की सेहत के बारे में पूछिए। आप हेलो करके सुबह उठकर रोजाना ये मत पूछिए सॉरी, कि आज कितनी सीसी होंगी। उससे पहले पूछिए कि आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके परिवार में सब लोग ठीक है कि नहीं, आपका मूड कैसा है, आपके परिवार में सब कैसा चल रहा है। आप थोड़ा सा पर्सनल अटैच होइए उनके साथ, सो दैट अगर उसका जन्मदिन है तो उसको आप हैप्पी बर्थडे बोल दीजिए, उसके आप अधिक साल करें तो आप उसको भी याद रखिए। अपने लोगों के दुख में सुख में आप जरूर शरीक होइए। खासतौर से देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप पूरी टीम की सारे बायोडाटा आपके पास रहेगा, मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन है कम से कम उनका तो जरूर ध्यान रखिए। और ये एक अच्छी चीज है जो आपको पर्सन जोड़ता है उनके साथ। कस्टमर सेटिस्फिकेशन डेफिनेटली, मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि रिटेंशन केवल आपका टीम का ही नहीं बल्कि आपके कस्टमर का भी रिटेंशन होना चाहिए। कस्टमर अगर आपको रिटेन करते हैं तो वहां से आपको रिटेल प्रॉफिट मिलता है, वहां पे आपको 1+T होने में फायदा पहुंचता है। मेरे पास अगर आपको दोस्तों मैं बताऊं, आज भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर यूजर हैं मेरे जो 10-10 12-12 साल से मेरे से प्रोडक्ट ले रहे हैं। और मैं बताना नहीं चाहूंगा, माफी चाहूंगा क्योंकि टोक लग जाएगी। बड़ा अच्छा प्रोडक्ट मेरे से लेते हो और मुझे कभी भी रिटेलिंग का कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, नेवर, नेवर एवर। तो आप लोग भी जब किसी कस्टमर के पास जाते हैं
पहला फर्ज ये बनता है, कस्टमर के पास बहुत सारे पर्सन होते हैं और आपका फर्ज बनता है कि उसके इवन सिली क्वेश्चन का भी आप आंसर दें, और ना केवल आंसर दें बल्कि चिढ़े ना, बुरा ना माने, और वो बार बार भी फोन करता है तो भी आप उसको रिप्लाई करें। आप अपने डायरेक्ट, जो आपके डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, जो आपके यूजर हैं, कस्टमर हैं, उनको आप सहज महसूस कराएं और आप ये कंसर्न जताएं कि देखिए आपको तकलीफ है किसी भी प्रकार की, तो आप मुझे कभी भी कॉल करिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्न का उत्तर दे सकूं, आपकी समस्या का हल कर सकूं, और आप हमेशा सहज महसूस करें। आप मेरे को फोन करने से पहले ऐसा महसूस ना करें कि मैं कैसे बोलूंगा या मैं बिजी हूँ। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कॉल करें। अगर मैं बिजी हूँ तो मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा, लेकिन आप फ्री हैं मेरे से बात करने के लिए। और सही प्रोडक्ट उनको सजेस्ट करें, चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सन केयर से रिलेटेड हो, चाहे वो आप हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो न्यूट्रिशन हो। उनको आप सही प्रोडक्ट क्या लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कैसे अप्लाई करना चाहिए उसको, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहिए। जो आप प्रोडक्ट दे रहे हैं उनको, या जो प्रोडक्ट वो आपसे लेने की बात कर रहा है, तो उस प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। वो कई बार कुछ लोग कहते हैं सर ये मुझे आप जो प्रोडक्ट दे रहे हैं कुछ पुराने हैं, क्या इसमें करंट प्रोडक्ट नहीं मिल सकते? डेफिनेटली आप उनको जवाब दीजिए कि नहीं, मैं लेटेस्ट जो अभी अवेलेबल है वो प्रोडक्ट आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। और हमारी कंपनी जो कि यूएस में है, तो वहां से यहाँ पे तुरंत प्रोडक्ट नहीं आते, आने में टाइम लगता है, वो एक प्रोसीजर है। लेकिन बेफिक्र रहिए, ये प्रोडक्ट उतने ही फ्रेश हैं जितने आज बने हुए प्रोडक्ट हैं, और वही इनका वर्किंग है जो आज बने हुए प्रोडक्ट का वर्किंग है। तो इनकी एफिशिएंसी पे कोई डाउट मत करिए, आप बेफिक्र होकर आप इनको यूज करिए। कैसे अप्लाई करना है, किस टाइम अप्लाई करना है, और क्या करना है, वो सारे क्या इसका कॉम्बिनेशन बेस्ट है, आपका काम है कि उनको आप सही से उनका आंसर दें। सेम यहाँ पे उनको कभी भी आप रिफोर्स ना करें डिसीजन लेने के लिए या बाई करने के लिए। डिसीजन लेना उनका राइट है, उनको डिसीजन लेने दीजिए। बाई करना उनका राइट है, वो क्या बाई करना चाहते हैं, कितना बाई करना चाहते हैं, कब बाई करना चाहते हैं, करना भी चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। कई बार क्या होता है, हम लोग जाते हैं और सामने वाले ने हमारा 1 घंटा लिया, 1.5 घंटा लिया, 2 घंटे लिए, हमारा टाइम ले लिया, और बहुत सारे पर्सन पूछे, और बाद में उसने कहा कि मैं डिसाइड करके बताऊंगा, और हमें बुरा लगा। नहीं नहीं नहीं, आप बल्कि उसको सहज महसूस करो, ये कोई बात नहीं। अगर आप आज डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो मैं एक छोटा सा आपको इसके लिए सैंपल छोड़ के जा रहा हूँ। इसको यूज करके देखिए, आपको अच्छा लगे तो मुझे कॉल करिए। और आप खुद जब सैंपल दे के जाते हैं तो आपको एक रास्ता मिल जाता है दोबारा कॉल करने के लिए। मैं आपको सैंपल दे के आया था, आपको कैसा लगा? लाइक एलो लिप्स दे के आ सकते हैं, पेस्ट दे के आ सकते हैं, डीओ दे के आ सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप उसको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कैसा लगा, आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं, राइट? तो किस टाइम पे यूज कर रहे हैं, कितनी बार यूज कर रहे हैं, ये एक बहाना मिल जाता है आपको उससे बात करने का, और वहां से आपको। अच्छा, दूसरा क्या है कि कई बार कुछ लोग के, देखिए बहुत सारे कारण होते हैं। फाइनेंस एक कारण है, मूड एक कारण है, फैमिली में बजट एक कारण है, बहुत सारे कारण है। तो सामने वाले ने ले लिया आपसे बाय चांस, उसके बाद फिर वो उतना प्रोडक्ट नहीं लेना चाहता है, कितना लेना चाहता है, आप उसको फोर्स मत करिए, नहीं नहीं आपको ये लेना पड़ेगा। और जब आप प्रोडक्ट देते हैं ना, तो कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो 3 प्रोडक्ट की जरूरत होती है तो कम से कम 5-6 तो टिका देते हैं। नहीं, उसके बजट को जरूर पहचान लीजिए कि वो कहाँ कितना खर्च करना चाह रहा है, उसका बजट क्या है। और जहां आप उसके सिग्नल्स को समझने की कोशिश करिए कि जहां वो कहता है कि हाँ बस कर, अब वहां पे आप तुरंत उसको स्टॉप कर दीजिए। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीटली प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि आपका इतना महंगा प्रोडक्ट क्यों है, ये इतना महंगा है तो क्या इसका वर्किंग क्या होगा, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, क्या ये केमिकल फ्री है, क्या मुझे इसका कोई नुकसान तो नहीं होगा, क्या मेरी स्किन सेंसिटिव है, अल्ट्रा सेंसिटिव है, मैं ये दवाइयाँ या ये प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या इनके साथ यूज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ये सारी की सारी चीजें आप उनको प्रॉपर लॉजिकली, मेरा ये मानना होता है, आप ये मत बोलिए मैं ये बोल रहा हूं तो ये ले लीजिए ना। मेरा समझाने का बिल्कुल अलग तरीका होता है। मैं बिल्कुल उसको लॉजिकली समझाता हूँ। मेरा काम नॉलेज देना है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है। और मैं किसी भी इंसान को जब प्रोडक्ट देता हूँ तो उसको बताता हूँ। वो एक बहुत बार लोग कहते हैं कि मार्केट में 40 रुपए की पेस्ट है, आपकी 600 रुपए की पेस्ट है, मार्केट में शैम्पू 70 रुपए का, 60 रुपए का है, आपका इतना महंगा है। मैं बहुत बेहतर से समझाता हूँ, और वो खुद फिर उसके बाद उसके पास कोई पर्सन नहीं होते,
और वो कन्विंस हो जाता है, वो लेता है। रेसिपीज ऑफ कोर्स ये सब चीजों के बारे में भी आपका बताना चाहिए, किसकी क्या रेसिपी है, कैसे है, क्या है। टेस्टिमोनीज कुछ लोग पूछते हैं कई बार कि क्या कोई आपसे ठीक हुआ है, ये मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है उसको, किसका बेनिफिट हुआ है, तो आप उसको बताइए। जैसे लाइक कोई वेट रिड्यूस करना चाहता है तो मुझे उसका एग्जाम्पल दीजिए। किसी को स्किन का कोई ड्राइनेस है, मुझे उसका एग्जाम्पल दीजिए। तो आपके आजकल हमारे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज हैं, आपके पास अपने टीम के या आपके खुद के हो सकते हैं, वो भी आप उनके साथ शेयर करिए। उसको देख के उसको काफी कॉन्फिडेंस गेन होगा, और जो वो 50-50 डाउट में और बिलीव के बीच में झूल रहा है, उसको डिसीजन लेने में फायदा पहुंचेगा। तो ये चीजें हैं कस्टमर को जो आप रिटेन करेंगे। सेटिस्फिकेशन कस्टमर का राइट है, मस्ट है, और वो आपको इसके लिए बिजनेस ही नहीं देता, बल्कि एक सेटिस्फाइड कस्टमर आपको बहुत सारा बिजनेस भी देता है। मे भी आगे चल के वो एक डिस्ट्रीब्यूटर में, एक एफबीओ में कन्वर्ट भी होता है। बहुत सारे एफएलपी में ऐसे सेटिस्फाइड यूजर है, मी टू, जो एज ए कस्टमर आए थे और आज एज ए बिजनेस से इस एफएलपी में काम कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पे दोस्तों, रिटेंशन के लिए आपका कस्टमर सेटिस्फिकेशन बहुत जरूरी है। देखिए, फिर मैं वही कहूंगा, मिथ होती है, 100% सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ये नहीं मानने कि हम इसको बलि ले लें। 99.99% हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उसके करीब करीब हर पर्सन का जो सही जवाब है, लॉजिकली है, वो दें, उसका केयर करें, उसके प्रश्न का उत्तर दें। वो हमारा प्रोडक्ट बेचना हमारा पर्पज नहीं होना चाहिए, बल्कि उस प्रोडक्ट से उसको बेनिफिट पहुंचे जिस पर्पज के लिए उसने लिया है, ये हमारा पर्पज होना चाहिए और ये हमारा कंसर्न होना चाहिए। ग्रुप कम्युनिकेशन, एफबीओ ग्रुप कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन ही एक ऐसी चीज है जो दुनिया में एक दूसरे को जोड़ता है। कम्युनिकेशन का मतलब जरूरी नहीं कि शब्द ही हो, आंखों आंखों से भी कम्युनिकेशन हो जाता है दोस्तों, भाव से भी कम्युनिकेशन हो जाता है। देयर आर सो मेनी वेज टू कम्युनिकेट। तो आपको अपने ग्रुप के साथ अच्छे से कम्युनिकेट आना चाहिए। उनके डिसीजन, अपने डिसीजन, एक दूसरे की सोच कम्युनिकेट करना, नॉलेज कम्युनिकेट करना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना, अपना कंसर्न कम्युनिकेट करना, वो सारी की सारी चीजें में एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस, गिव एट ग्रेटिट्यूड। इंसान आप छोटा सा भी कोई आपके लिए काम करता है, उसको भी धन्यवाद करिए। ऑफ कोर्स आप थैंकफुल होने ही चाहिए। उनको जब भी जरूरत पड़े तो आपको हेल्पफुल होना चाहिए। मुझे अच्छे से याद है जब कोविड शुरू हुआ था, मेरी स्थिति क्या है मैटर नहीं करता, लेकिन मैंने अपने ग्रुप में एक मैसेज भेजा था, मेरे किसी भी भाई को किसी प्रकार की राशन की, मेडिसिन की जरूरत हो तो बेहिचक मुझे वो बताए, मेरे को जस्ट एक मैसेज ड्रॉप करे, उसके घर पे ये सब चीजें पहुंचेंगी, मिलेंगी उसको। वो मेरे ग्रुप का नहीं, बल्कि कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, एक इंसानियत के नाते मुझे उस टाइम पे यही जरूरत थी और मैं आगे बढ़ के मैंने सबको ऑफर किया। मैं आज भी अपने ग्रुप में कहता हूं कि अगर कोई काम करना चाहता है किसी प्रकार से, किसी भी व्यक्ति को मेरी जरूरत है, आई एम देयर। मैं दो ही बातें कहता हूं, आप अच्छा कर सकते हैं, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, करिए, बहुत अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट। आपको मेरी मदद की जरूरत है, आई एम देयर। सिंपली मेरा यही लॉजिक है। और आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मतलब के लिए अगर आप आएंगे बिजनेस में तो कुछ दिन रुकेंगे, और दूसरों के हित के लिए अगर आप आएंगे बिजनेस में तो आप हमेशा के लिए रुकेंगे। रिटेंशन आपको फ्यूचर देता है, ड्रीम्स पूरे करता है, आपको सब कुछ देता है। रिटेंशन पे बहुत फोकस करिए। मैं बार बार एक ही बात को कहूंगा, रिटेंशन मस्ट है दोस्तों। यहाँ पे कम्युनिकेशन एंड केयरिंग, यस डेफिनेटली, कम्युनिकेशन ही नहीं आपका बेहतर होना चाहिए, बल्कि आपका, आप कितने अपने अपने लाइक आप उम्र में छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। आप बड़े हैं तो अपने टीम को एक
बड़े भाई और छोटे भाई की तरह, एज ए फादरली, एज ए ब्रदरली, एज ए यंगस्टर, आप एज एल्डर, कैसे भी आप उनको महसूस करवाइए। आप छोटे हैं तो उनको आप इस तरीके से महसूस करवाइए कि लाइक आप भले ही छोटे हैं उम्र में, लेकिन आप बहुत केयरिंग हैं। उनकी, मैंने बताया कि उनकी स्पेशल डेट्स को, उनकी निजी बातों को, उनके अच्छे विचारों को, अच्छे गुणों को आप जरूर याद रखिए। और जब कभी कोई बात होती तो आप उनको जरूर नोटिफाई करिए। और हमेशा उनके साथ केयरिंग ही नहीं होना चाहिए, बल्कि आप केयरिंग है इस बात को डेमोन्स्ट्रेट भी करिए, दिखाइए भी उनको कि आप कितने केयरिंग है। तो बहुत जरूरी दोस्तों, ये बहुत बड़ा फैक्टर मैंने कहा है कि लोग आपके पास तभी सर्वाइव करेंगे जब आप केयरिंग होंगे। अदरवाइज कोई रिश्तों के, आपके खुद के पैदा हुए बच्चे भी आपको छोड़ के चले जाते हैं अगर आप केयरिंग नहीं है तो। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। और ये तो डिस्ट्रीब्यूटर है, ये तो यहाँ पे अपना बिजनेस करने आए हैं, आपका कोई राइट नहीं है। लोग हुक्म चलाते हैं कई बार अपने डाउनलाइंस पे, मुझे बहुत बुरा लगता है। लोग यहाँ तक कहते हैं कि आप लोग नीचे तक लोगों के साथ बात करते हैं। मैं जानता ही नहीं नीचे और ऊपर क्या होता है। मैं तो ये जानता हूँ हम लोग सब एक फैमिली के लोग हैं, और कौन किस जगह पे बैठा है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो इंसान मेरे से बात करना चाहता है और मैं उसकी मदद कर सकता हूँ तो 100% टाइम दे। मैं बड़ा हूं ही नहीं, मैं अपने आप को क्या बना के बैठा हूं, ये मेरी बहुत बड़ी मूर्खता है। मैं भी आप लोगों की तरह से एक तो भाई हूं, आपका एक परिवार का हिस्सा हूं। और कोई पहले आया, कोई बाद में आया है, ये चीजें कभी भी आप पे हैवी नहीं होनी चाहिए। कई बार कुछ लोग होते हैं आप तो बहुत बड़े लीडर है, मुझे तो समझ में नहीं आता मैं कहाँ से बड़ा हूँ। तो आप लोग भी बहुत बड़े लीडर मत बड़े बनिए। मिस्टर रैक्स बड़ी गजब की बात कहते हैं और मैं उनका फॉलोवर हूँ, आप कह सकते हैं। ऐसा बन तो नहीं सकता लेकिन कोशिश जरूर करता हूँ। मैं रैक्स जैसा तो बनना बहुत मुश्किल है, वो तो भगवान का एक रूप है, मैं ऐसा मानता हूँ। वो कहते हैं दुनिया में बड़ा बनना बहुत आसान है, दुनिया में अच्छा बनना बहुत मुश्किल है। अच्छा बनने की कोशिश करिए दोस्तों, राइट। अच्छा बनने वाले को भी बुराई करने वाले बहुत मिल जाएंगे, परवाह मत करिए उनकी। आप अच्छे हैं, अच्छे बने रहिए, आपकी अच्छाई को कोई भी छुपा नहीं सकता। फॉलो थ्रू, बिजनेस में किसी भी चीज में फॉलो थ्रू बहुत जरूरी है। चाहे आप किसी को प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसके बाद उसको फॉलो थ्रू, विद इन 24 आपको फोन करना बनता है। पहले 24 घंटे में बात करिए। आपने, मैं प्रोडक्ट आपको सजेस्ट करके आया था, कैसे लगे आपको प्रोडक्ट, आप उनको टाइम से ले रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर पानी पी रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, आपने जो प्रोडक्ट दिया है उसके कंसर्न सारी बातें पूछिए। उसके बाद 2 दिन बाद फिर फोन करिए, फिर 3-4 दिन बाद फिर फोन करिए। आप फॉलो थ्रू जरूर रखिए। और किसी भी व्यक्ति की फार्म एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आप सेम यहाँ पे केवल यूजर्स के लिए और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी सेम अप्लाई करेंगे। जो आपके जिनका आपने फार्म भर दिया, जो आपके साथ काम करने को तैयार है, फार्म जमा करने के बाद आप भूलिए मत उनको। अब आप 2 से करके मेरे से बात करिए, ऐसे मत भूलिए, बल्कि आप नेक्स्ट 24 आवर्स में उसके घर पे मीटिंग करिए। अगर इन दिनों में कोविड है, घर पे मीटिंग नहीं कर सकते, ऑनलाइन मीटिंग करिए। उनके फैमिली को शामिल करिए कि आपने, आपके बच्चे ने या आपकी बेटे ने, बेटी ने या किसी भी व्यक्ति ने काम करना शुरू किया है, ये कंपनी क्या है, ये प्रोडक्ट क्या है, आप जरूर उनके बारे में उनको बताइए। और मैं कौन हूं, आप मेरे अपने बारे में भी बताइए, ताकि आपका उनका परिवार सहज महसूस कर सके और अकेला वो नहीं बल्कि उसका परिवार जुड़ सके आपके साथ। बहुत जरूरी है, मैं तो इस चीज में विश्वास करता हूँ। और केवल कान में बता के आप काम नहीं चला सकते कि भाई तू बाहर आ जाए ना, मैं तेरे को बाहर ही बता दूंगा, नहीं, ऐसे नहीं। उसके फैमिली के साथ आप जुड़िए। और उसके बाद जिस पर्पज के जो जुड़ा था, उसका जो जिस ड्रीम को लेके, जिस टारगेट को लेके, जिस सोच को लेके वो इस एफएलपी कंपनी में आपके साथ जुड़ा है, उसको नोट करवाइए, उसको पूरा करने में प्लानिंग तैयार करवाइए, उस पर एक्शन शुरू करिए और वहां पे फिर आप उसके साथ काम करना शुरू कर दीजिए। कस्टमर फॉलो थ्रू, जिसके बारे में हमने बात किया, कैसे कैसे यहाँ पे मैंने बताया कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कॉल करना है, जब भी जरूरत पड़े उससे बात करनी है। एडिशनल प्रोडक्ट की उसको कोई जरूरत हो तो आप बताइए, उससे जब वो सेटिस्फाई हो जाए तो डेफिनेटली रेफरेंस आपको देगा वो। क्योंकि एक सेटिस्फाइड यूजर ना, कि मैंने बताया कि एक बेहतरीन आपके लिए एक रिकमेंडेशन दे सकता है, रेफरेंस दे सकता है, वो आपके साथ काम भी कर सकता है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है दोस्तों, जिसका आप हमेशा ध्यान रखिए। यहाँ पे न्यू एपीओ फॉलो थ्रू, जिन न्यू पीपल्स को आप अपने साथ जोड़ते हैं, उनके साथ आप रोजाना आप बात करिए, एक टाइम फिक्स कर लीजिए, रोजाना इस टाइम पे मैं आपसे बात करूंगा, अगर आप कंफर्ट हो तो। यहाँ पे उसको फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर,
बेहतरीन है कि आप मैनेजर बनने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखें, कैसे आप इनमें से गो थ्रू हो जाएं। प्रोडक्ट लॉन्च हो सके तो जब सहज हो जाए तो उसके घर पे प्रोडक्ट लॉन्च करना, कुछ लोगों को बुलाना, वहां पे कुछ प्रोडक्ट का डिस्प्ले उनको के बारे में डेमो देना, और वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली उसके साथ रेगुलर आपका फॉलो अप होना, उसके बिजनेस को लेके फॉलो अप होना, उसके यूजर्स को लेके फॉलो अप होना, वो सारी चीजों को लेके रेगुलर उसके साथ कीप इन टच, वो बहुत जरूरी है दोस्तों। यहाँ पे और ना केवल नए के लिए बल्कि जो आपके पुराने जो है बीओ हैं उनके प्रति भी आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। जो भी कंपनी की इंस्ट्रक्शंस आती हैं उनके बारे में भी बात करिए, इंफॉर्मेशन आती है उनके बारे में भी बात करिए। वीकली, मंथली या फोर्टनाइटली हो सके तो कभी कभी उनके साथ डिनर लंच आप जरूर करिए। और अगर कोई नई बिजनेस स्किल्स आप डेवलप करते हैं, नई प्रेजेंटेशन डेवलप करते हैं, या उनके अंदर कोई चाहते हैं कि इनके अंदर स्किल इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए, उनके बारे में भी आप उनसे बात करिए। उनको इंथुसियाज्म, उनके उनके अंदर जोश भरना, मोटिवेशन देना, स्पेशल कोई सेशन रखना, और ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटर को बनाए रखने के लिए। उसके प्रति उनके टारगेट को लेके भी बात करिए। उनको कई बार मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स के फोन नहीं आते, मैं खुद फोन कर लेता हूं उनको, कैसा चल रहा है, आपका टीम में कौन कौन कैसा कैसा काम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, उसके फैमिली के प्रति भी कंसर्न रहिए, उसकी निजी टारगेट्स के लेके लेके भी कंसर्न रहिए। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, जिससे आपके नीचे लोग रिटेन करेंगे, बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स जब आप के लोग मिलें उनके साथ सेल्फी लेना, उनके फोटो खींचना, उनको विशेष महसूस करवाना, उनके लिए स्पेशली आप जब मिलते हैं तो उनके उनसे उनके लिए कुछ ऑफर करना, कुछ खास मौके पे उनको कुछ देना, ये वो चीजें हैं जो आपको आपके साथ उन लोगों को जोड़ के रखती हैं। मैंने कहा कि आप उनको हमेशा स्पेशल फील करवाइए कि वो आपके लिए बहुत स्पेशल है। तो वो बहुत चीजें हैं जो आपके लिए काम करेंगे। ऑफ कोर्स दोस्तों, यही वो चीज है जो चीजें आज मैंने बात करी रिटेंशन में। बहुत सारी चीजें और भी हो सकती हैं, उनमें से कुछ चीजें मैंने बताई जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आप लोगों के साथ शेयर किए मैंने। और ना केवल इनसे, ये आपके सामने एक बेहतरीन लीडर हैं ग्रेग मॉन और मिस्टर रेक्स के बीच में, जो जीएलटी जिन्होंने में बने हुए हैं काफी लंबे टाइम से। और इनका भी एक विशेष जो स्टेटमेंट है वो यही है कि हमें रिटेंशन इज द की टू सक्सेस इन नेटवर्किंग सिस्टम। तो चाहे आप जीएलटी मेंबर बनना चाहते हैं, आज के टाइम पे हमारे इंडिया में हम लोग सोच रहे हैं कि जीएलटी मेंबर बने, डेफिनेटली यू कैन, हम लोग बन सकते हैं, बहुत जल्दी बनेंगे भी। एपल इंडिया से बहुत सारे लोग जीएलटी मेंबर बनेंगे, मैं भी बनूंगा, आप भी बनेंगे, तो डेफिनेटली बनेंगे केवल रिटेंशन की वजह से और न्यू रिक्रूटमेंट की वजह से। तो आप लोग भी जिन चीजों को एक बार मैं थोड़ा दोबारा से समराइज करता हूं, आप लोग सबसे पहले लोगों के प्रति केयरिंग हुई, एक अच्छे करेक्टर के इंसान बनिए तो कि लोग आपको पसंद करें, आपके नीचे काम करना पसंद करें, आपके साथ काम करना पसंद करें। और आप चाहे वो आपके नीचे यूजर हो, चाहे न्यू एफबीओ हो, चाहे ओल्ड एफबीओ हो, उन सबको आप विशेष महसूस करवाइए, उनके प्रश्नों का उत्तर दीजिए, उनको फॉलो थ्रू करिए, उनको उनके साथ कम्युनिकेट करिए प्रॉपर, ताकि आपके साथ वो लोग हमेशा जुड़े रह सकें और एक बेहतरीन आपको बिजनेस दे सकें। बेहतरीन उनके अंदर लीडरशिप देखिए, उनके स्पेशल गुणों को आप अप्रिशिएट करिए, और उनके साथ उनके टारगेट्स को लेके, चाहे कोई यूजर है उसका भी एक टारगेट है जिस पर्पज के लिए उसने प्रोडक्ट लिया, डिस्ट्रीब्यूटर है उसका भी एक टारगेट है जिसके लिए वो एफएलपी में आया। आपका पर्पज होना चाहिए उसके टारगेट को अचीव करवाना। अपने टारगेट को अचीव करवाने के लिए काम मत करिए, उनके टारगेट को अचीव करवाने के लिए आप काम करिए। आई होप कि आप लोगों को काफी प्रश्नों का उत्तर मिला होगा। और मेरा ये मानना है, इस लॉन्ग टाइम जो मेरा रहा है एफएलपी में, और अगर मैं इस कंपनी में जिंदगी भर के लिए रहना चाहता हूँ और मैं इस बिजनेस को इनहेरिट करना चाहता हूँ, तो रिटेंशन इज मस्ट। और रिटेंशन के लिए नंबर 1 पे मेरा करेक्टर, मेरा बिहेवियर, मेरा कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है दोस्तों। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप कर पाए अपने अंदर ये चेंजेस,
तो डेफिनेटली आप बेहतर कर पाएंगे, और नहीं कर पाए तो रिजल्ट आप लोगों के सामने होगा। चलिए, आज की इस मीटिंग में आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए और आप लोगों ने जो मुझे टाइम दिया, कंपनी ने जो मुझे टाइम दिया, उसके लिए मैं बड़ा आभारी हूँ। आप सब लोगों से मैं इसी शब्दों के साथ विराम चाहता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों।